हेलो लर्नर्स, मैं मंजू शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। दिस चैनल इज़ फॉर लर्निंग ऑफ इकोनॉमिक्स और आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ टैक्स इंसिडेंस के बारे में। ये जो थ्योरी है ये है डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी ऑफ टैक्स इंसिडेंस की। कैसे डिमांड और सप्लाई जो है वो कर विवर्तन को या कर की शिफ्टिंग को इफ़ेक्ट करते हैं। कैसे ये कैसे डिसाइड होगा कि जब टैक्स लगता है तो उसका कितना हिस्सा बायर पर शिफ्ट किया जाएगा और कितना हिस्सा जो है सेलर खुद सहन करेगा। इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट के अंदर हम बात कर चुके हैं कि कैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इफ़ेक्ट करती है इंसिडेंस ऑफ टैक्स को, और आज हम उससे आगे बात करेंगे। तो ये इस टॉपिक के ऊपर सेकंड वीडियो है जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे कि अगर डिमांड की इलास्टिसिटी कम होती है तो क्या इफ़ेक्ट रहता है टैक्स इंसिडेंस के ऊपर। सप्लाई की इलास्टिसिटी किस तरह से टैक्स इंसिडेंस को इफ़ेक्ट करती है, इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि जो डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स होती हैं उसमें टैक्स की शिफ्टिंग किस तरीके से होती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि अगर डिमांड जो है वो लेस देन यूनिटरी इलास्टिक होती है, अगर मांग इकाई से कम लोचदार होती है, उस केस में कैसे टैक्स को शिफ्ट किया जाएगा, यानी कि टैक्स के बर्डन को कौन कितना सहन करेगा। इसको हम एक डायग्राम से करेंगे जैसे कि हमने पिछले वीडियोस के अंदर भी किया है। तो डायग्राम में हमने ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ किया है। एक्स एक्सिस पर हम ले रहे हैं क्वांटिटी को और वाई एक्सिस के ऊपर हम शो करेंगे प्राइस को और टैक्स को। ठीक है, अब हमने यहाँ पर बात क्या की है, यूनिटरी लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। जो मांग है वो इकाई से कम लोचदार है, हम ये भी कह सकते हैं कि बेलोचदार है। पूर्णतः बेलोचदार की बात नहीं कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं, कम लोचदार की बात कर रहे हैं। तो अगर डिमांड है जो वो लेस देन यूनिटरी इलास्टिक होगी, कम लोचदार होगी, तो कैसी होगी, ज़्यादा स्टीप होगी, यानी कि ज़्यादा खड़ी ढलान की होगी। मतलब कि उसका झुकाव जो है वो एक्स एक्सिस की तरफ ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से हमारी क्या आ जाएगी, डिमांड कर्व आ जाएगी। और सप्लाई के बारे में कोई भी ऐसी इंडिकेशन नहीं दी गई है, कुछ भी ऐसा स्पेसिफिकली नहीं कहा गया है। तो जो सप्लाई कर्व है वो यूजुअल होगी जैसे कि होती है अपवर्ड स्लोपिंग, दिस वन इज द सप्लाई कर्व। और ये जो पॉइंट है ये हमारा संतुलन बिंदु है जिसको हमने नाम दिया ई, और यहाँ पर OP कीमत है और मात्रा कितनी है, OQ है। ठीक है, ये टैक्स से पहले की सिचुएशन को हम दिखा रहे हैं। अब अगर मान लीजिए टैक्स लग जाता है, जैसा कि हमने पिछली वीडियोस के अंदर भी बात की है, अगर टैक्स लगता है तो जो हमारा जो कर्व है सप्लाई कर्व वो कहाँ शिफ्ट कर जाएगा, लेफ्ट साइड शिफ्ट कर जाएगा। कहाँ चला जाएगा, S1 पर चला जाएगा। ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में हमने इससे पहले की वीडियो में पार्ट 1 के अंदर बात की है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर इक्विलिब्रियम होने पर अब इसका नाम हम रख लेते हैं K। ठीक है, अब इस संतुलन से बिंदु से हम नीचे लाइन लेकर के आएंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, क्वांटिटी मिल जाएगी, जो क्या हो गई है, पहले से रिड्यूस हो गई है। और प्राइस क्या आ गया है, P1 प्राइस आ गया है। ठीक है, जो कि पहले से इंक्रीज हो गया है। तो ये जो पॉइंट है K, और यहाँ से जब हम लाइन नीचे लेकर के आए और पहले वाले सप्लाई कर्व को जहाँ पर कट कर रही है उस पॉइंट का नाम हमने रखा L। तो जो KL है ये क्या है, टोटल टैक्स बर्डन है। KL क्या है, टोटल टैक्स बर्डन है, मतलब कि टैक्स लगने से कुल कितना भार पड़ा है। ये तो इमीडिएट जो इफेक्ट है वो है। अब बायर सेलर क्या कर सकता है, इस टैक्स को या तो खुद सहन कर सकता है या वो क्या कर सकता है, बायर के ऊपर डाल सकता है। तो किस तरीके से, अब आप देखो कि इस टैक्स के लगने से क्या हुआ है, ये तो टोटल टैक्स बर्डन है, पर इसका इफेक्ट क्या हुआ है, प्राइस पहले से इंक्रीज हो गया, POP से बढ़कर OP1 हो गया। इट मीन्स P से P1 प्राइस जो इंक्रीज हुआ है, यानी कि अगर इस पॉइंट का नाम
हम रख देते हैं आर, तो ये जो के आर है ये क्या है, ये है टैक्स बर्डन ऑन बायर। ये कहाँ पर चला गया, क्रेता के ऊपर चला गया, क्योंकि कीमत बढ़ गई है टैक्स की वजह से, उसे पहले से ज़्यादा कीमत चुकता करनी पड़ रही है। तो ये टैक्स बर्डन वो है जो किसके ऊपर शिफ्ट हो गया है, बायर के ऊपर शिफ्ट हो गया है। यस, और ये नीचे वाला जो पार्ट है, अब ये तो टोटल टैक्स था, इतना बायर के ऊपर चला गया। इतना क्या है, ये क्या हुआ है, कहीं ना कहीं उसके हो सकता है प्रॉफिट के अंदर कमी आई हो। क्यों, क्योंकि क्वांटिटी भी तो रिड्यूस हुई है, प्राइस इंक्रीज हुआ है, तो क्वांटिटी भी जितनी वो पहले बेच रहा था विक्रेता, अब उससे कम बेच पा रहा है, तो उसकी वजह से उसकी प्रॉफिट्स के अंदर भी कहीं ना कहीं लॉस हुआ होगा। तो जो RL है ये क्या है, टैक्स बर्डन ऑन सेलर। मतलब इतना टैक्स बर्डन जो है वो सेलर, जो विक्रेता है, वो खुद सहन करेगा। अब आप देखिए ध्यान से कि जो KR है वो ज़्यादा है, जबकि RL क्या है, कम है। KR इज ग्रेटर देन RL। इसका क्या मतलब हुआ, KR टैक्स बर्डन किसके ऊपर है, क्रेता के ऊपर, और RL किसके ऊपर है, विक्रेता के ऊपर। तो जो क्रेता के ऊपर भार है कर का वो अधिक है, जबकि विक्रेता के ऊपर कम है। तो क्या कंक्लूजन निकलता है यहाँ से कि अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़्यादा होगी, ठीक है, मोर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस बर्डन ऑन बायर एंड मोर बर्डन ऑन सेलर। ठीक है, ये पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अगर जो इलास्टिसिटी है डिमांड की वो हाई होगी मतलब ज़्यादा होगी, तो क्या होगा कि जो बायर के ऊपर बर्डन है वो कम होगा और सेलर खुद ज़्यादा सहन करेगा। वहीं अब अभी हमने जो बात की है कि अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, लो होगी, तो क्या होगा, लेस बर्डन ऑन सेलर। देखो सेलर के ऊपर कम है ना, यहां पर हम देख रहे हैं सेलर के ऊपर कम है, ऑन सेलर एंड मोर बर्डन ऑन द बायर। यानी कि अगर कम है इलास्टिसिटी तो बायर को अधिक जो टैक्स भार है उसको सहन करना पड़ेगा और सेलर खुद कम टैक्स भार को सहन करेगा। अब इसी में हम ये कह सकते हैं, अब इसके एक्सट्रीम केसेस अगर हम लें, अगर डिमांड परफेक्टली इलास्टिक डिमांड अगर है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या होती है, जब अगर कीमत में थोड़ा सा भी परिवर्तन किया जाए, यानी अगर थोड़ी सी भी कीमत बढ़ा दी जाएगी तो डिमांड क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। ऐसे केस में सेलर कभी भी ये गलती नहीं करेगा कि वो टैक्स के बर्डन को बायर के ऊपर डाले। इसका मतलब क्या है कि अगर परफेक्टली, क्योंकि ज़्यादा इलास्टिक में क्या है, देखो ज़्यादा इलास्टिक में ज़्यादा बर्डन किसके ऊपर जा रहा था, सेलर के ऊपर, बायर के ऊपर कम था, और ये और ज़्यादा बढ़ जाए इलास्टिसिटी तो सारा का सारा जो टैक्स बर्डन है, होल टैक्स बर्डन विल बी ऑन सेलर खुद ही सारा टैक्स बर्डन सहन करेगा। और अगर परफेक्टली, एक्सट्रीम केसेस की बात कर रहे हैं, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड हो, यानी पूर्णतः बेलोचदार, मतलब उसमें कोई भी लोच है ही नहीं, यानी कि कीमत में कितना भी परिवर्तन हो जाए मांग में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, कीमत बढ़ने पर भी मांग उतनी ही रहेगी। ऐसे केस में क्या होगा, अब ये तो जो सेलर है उसके लिए बड़े मजे वाली बात हो गई कि कीमत कितनी भी बढ़ जाए तो मांग में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इट मीन्स वो क्या करेगा, सारा का सारा बर्डन टैक्स का किसके ऊपर डाल देगा, यस ऑब्वियसली बायर के ऊपर डाल देगा, सारा क्रेता को सहन करना पड़ेगा। तो ऐसी केस में होल टैक्स बर्डन विल बी ऑन बायर। सारा का सारा जो टैक्स बर्डन है वो किसके ऊपर होगा, बायर के ऊपर होगा। ठीक है, ये तो हो गई बात किसकी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किस तरीके से इफेक्ट करती है टैक्स बर्डन की शिफ्टिंग को। अब हम बात करेंगे कि
जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कैसे इफेक्ट करती है टैक्स के शिफ्टिंग को किस तरीके से इफेक्ट करती है। ठीक है, तो हम इसको भी ले लेते हैं, यानी कि यहाँ पर अब हमें क्या चीज़ें लेनी होंगी कि हम किसका इफेक्ट दिखाएंगे कि जो सप्लाई है वो मोर इलास्टिक है या लेस इलास्टिक है, और डिमांड कर्व को कैसा लेंगे, यूजुअल डिमांड कर्व लेंगे, और इफेक्ट सिर्फ किसका होगा, सप्लाई का होगा। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में हम देख लेते हैं कि किस तरीके से है। जैसे पहला केस ले लेते हैं हम, यूजुअल सप्लाई कर्व ले लेते हैं, एक यूजुअल सप्लाई कर्व, मतलब कि हम इसको ले लेते हैं। बाकी तो दोनों का कंपैरिजन तो बड़े इजीली हो जाता है, जिसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी उसका इफेक्ट पड़ जाएगा। तो यहाँ पर हम जो पहला केस ले रहे हैं लर्नर्स, वो हम ले रहे हैं परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई यानी पूर्णतः लोचदार है पूर्ति। तो इसको हम डायग्राम से करेंगे। एक्स एक्सिस पर हमने लिया क्वांटिटी, वाई एक्सिस पर हम क्या ले रहे हैं, प्राइस और टैक्स को ले रहे हैं। ठीक है, और सप्लाई कर्व को हमने कैसा कहा, परफेक्टली इलास्टिक मतलब कि वो कैसा आएगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगा। दिस इज सप्लाई कर्व एस एस। और डिमांड कर्व के बारे में कोई स्पेसिफिकेशन मेंशन नहीं है, तो जो डिमांड कर्व है हमारा वो यूजुअल डिमांड कर्व होगा, इट मीन्स डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा इस तरीके से। ये क्या है, डी डिमांड कर्व। और जो इनिशियल इक्विलिब्रियम है वो इस ई पॉइंट पर है। यहाँ से जब हम इधर लेके आएंगे तो ये जो एस को हम यहाँ लिख लेते हैं, ये क्या है, प्राइस है, और यहाँ से नीचे लाइन लेकर के आएंगे तो ये क्या है, क्वांटिटी आ गई। ठीक है, अब होना क्या है, होगा क्या कि क्या लगना है, टैक्स। मान लीजिए टैक्स लगा देती है गवर्नमेंट। अब टैक्स लगाएगी तो ये कर्व कहाँ शिफ्ट करेगा। अब बार बार मैं एक बात कहती होती हूँ वीडियोस के अंदर, जब भी हम बात करते हैं डिमांड में या सप्लाई में चेंज की, तो हम अप या डाउन शिफ्ट की बात नहीं करते हैं, बल्कि हम क्या कहते हैं, लेफ़्ट या राइट। क्यों लेफ़्ट और राइट कहते हैं, क्योंकि जिस चीज़ को हम मेज़र कर रहे हैं वो एक्स एक्सिस पर है, और उसमें इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कहाँ है, लेफ़्ट या राइट साइड है। तो हमारा जो कर्व है टैक्स लगने पर कहाँ शिफ्ट करेगा, लेफ़्ट साइड। तो लेफ़्ट साइड इधर जाएगा, राइट साइड मीन्स के नीचे होता है। तो इसलिए इसको अप या डाउन हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि अप बोलते ही तो हमें ऐसे लगता है कि सप्लाई इंक्रीज हो गई है, बट हम इसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट एंड राइट। तो क्या हो गया है, सप्लाई कर्व कहाँ शिफ्ट कर गई, S1 पर शिफ्ट कर गई है टैक्स लगने की वजह से। अब नया जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो मान लीजिए क्या है, K है। ठीक है, इस पॉइंट को हम नीचे लेकर के आए तो हमें क्या मिल गई है, क्वांटिटी मिल गई है, जो पहले से क्या हो गई है, कम हो गई है। और प्राइस क्या हो गया है, OP से इंक्रीज होकर के कितना हो गया है, OP1 हो गया है। तो अब आप इसमें क्या देख पा रहे हैं, ये K है और इस पॉइंट का हमने नाम क्या रखा, L रख लिया मान लीजिए। तो देखो कहीं पर भी ये क्या है, टोटल टैक्स बर्डन है। जो टोटल टैक्स बर्डन है लर्नर्स, वो क्या है, टोटल टैक्स बर्डन। हमें कैसे पता चलता है टोटल टैक्स बर्डन का, कि जो नई हमारी सप्लाई कर्व होती है वहाँ से हम जब क्वांटिटी वाले एक्सिस के ऊपर लाइन नीचे ड्रॉ करके लाते हैं, तो वो पहले वाले सप्लाई कर्व को जहाँ कट करती है उस पॉइंट से लेकर के और न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है वो क्या शो करती है, ये वाला पार्ट हमारा क्या शो करता है, टोटल टैक्स बर्डन को शो करता है। और ये सारा का सारा टैक्स बर्डन कहाँ जा रहा है, प्राइस इंक्रीज की फॉर्म में कहाँ जा रहा है, बायर के ऊपर जा रहा है। इट मीन्स यहाँ पर क्या है, होल टैक्स बर्डन इज ऑन बायर। सारा का सारा किसके ऊपर डाल दिया गया है, क्रेता के ऊपर डाल दिया गया है। तो क्लियर है ये चीज़ आपको कि सारा टैक्स बर्डन कहाँ है, बायर के ऊपर। जबकि इससे पहले वाले केस में क्या था, जब अगर डिमांड परफेक्टली इलास्टिक थी तो सारा टैक्स बर्डन किसके ऊपर था, सेलर के ऊपर। तो ये चीज़ आपने अच्छे से यहाँ पर मतलब ध्यान रखनी है। अगर
डिमांड ज़्यादा इलास्टिक है तो टैक्स बर्डन ज़्यादा किसके ऊपर होगा, सेलर के ऊपर होगा। जबकि अगर सप्लाई ज़्यादा इलास्टिक है तो टैक्स बर्डन ज़्यादा किसके ऊपर होगा, बायर के ऊपर होगा। तो हम ऐसे कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम दूसरा केस ले लेते हैं सप्लाई के अंदर कि परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। अगर सप्लाई क्या है, परफेक्टली इन इलास्टिक है, तो इसको भी हम कैसे करेंगे, डायग्राम से ही करेंगे। तो डायग्राम में हमने क्या किया, ये हमने बनाए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर हम ले रहे हैं क्वांटिटी को और वाई एक्सिस पर हम किसको ले रहे हैं, प्राइस को और टैक्स को, दोनों चीज़ों को हम यहाँ ले रहे हैं। अब क्या कहा गया है सप्लाई के बारे में, सप्लाई क्या है, परफेक्टली इन इलास्टिक। परफेक्टली इन इलास्टिक है, इसका मतलब कैसी होगी, पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी। तो ये क्या आ गया, S1 SS। और डिमांड के बारे में कुछ नहीं कहा गया, तो डिमांड क्या हो गई हमारी, DD डिमांड कर्व होगी। और यहाँ पर क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम, तो ये क्या आ गया, प्राइस आ गया OP, और ये क्या आ गई है, क्वांटिटी आ गई है, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है कि अगर अब टैक्स लगा दिया जाता है, परफेक्टली इनइलास्टिक हमारी सप्लाई कर्व है, और अगर टैक्स लगा दिया जाता है तो जो सप्लाई कर्व है वो तो शिफ्ट करेगी ही नहीं। क्यों नहीं शिफ्ट करेगी, क्योंकि अभी तो हमने बात की कि सप्लाई कैसी है, परफेक्टली इनइलास्टिक है, इट मीन्स कि उसके ऊपर तो कोई इफेक्ट पड़ने ही वाला नहीं है, ठीक है। तो इस सिचुएशन के अंदर क्या होगा कि जितना भी टैक्स लगेगा वो सारा का सारा क्या होगा कि अगर वो उसे शिफ्ट करने की कोशिश करेगा तो क्या उससे प्राइस के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन साथ के साथ क्या होगा, क्योंकि डिमांड तो इलास्टिक है, सप्लाई इनइलास्टिक है, तो डिमांड इलास्टिक है तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऐसे में जो बायर है, जो सेलर है, उसको क्या होंगे, लॉस होंगे। सेलर लॉस से बचने के लिए क्या करेगा, जितना भी टैक्स बर्डन है उस सारे को वो खुद ही बियर कर लेगा, ठीक है। हम यहाँ पर शो नहीं कर रहे, क्यों नहीं शो कर रहे, क्योंकि जो सप्लाई है वो इनइलास्टिक है। अगर हमने इसको चेंज किया तो फिर तो मतलब वो इनइलास्टिक तो रही नहीं, इट मीन्स कि उसके अंदर परिवर्तन आ गया, ठीक है। तो क्योंकि जो सप्लाई है वो जब टैक्स लगेगा तो कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, और अगर उसकी वजह से इफेक्ट आ रहा है, इट मीन्स कि इनइलास्टिक वाली जो हमने असम्पशन ली है वो तो यहाँ पर फिर होल्ड नहीं करेगी। इसलिए जब इनइलास्टिक अगर है सप्लाई, अगर इनइलास्टिक है तो होल टैक्स burden will be on सेलर खुद ही सहन कर लेगा, क्योंकि उसे लगता है कि जैसे ही वो अगर बायर के ऊपर डालने की कोशिश करेगा, सप्लाई को वो रिड्यूस कर नहीं सकता, हो नहीं सकती सप्लाई, क्योंकि सप्लाई रिड्यूस इनइलास्टिक हमने मान रखी है पहले ही। तो सारा का सारा इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, डिमांड लॉस में चला जाएगा। डिमांड अगर कम होगी तो लॉस होगा, इस वजह से वो सारे टैक्स बर्डन को खुद ही सहन कर लेगा। तो यहाँ पर कंक्लूजन क्या निकलता है लर्नर्स, कंक्लूजन ये निकलता है कि मोर इलास्टिक द डिमांड एंड लेस इलास्टिक द सप्लाई, द टैक्स बर्डन on seller will be high। क्लियर है, ये कंक्लूजन क्या निकला, अगर डिमांड ज़्यादा इलास्टिक है और सप्लाई कम इलास्टिक है तो जो टैक्स का बर्डन है वो किस पर ज़्यादा होगा, वो सेलर के ऊपर ज़्यादा होगा। ये देखो यहाँ पर भी यही चीज़ थी ना कि इनइलास्टिक थी यानी कि कम इलास्टिक थी, इनइलास्टिक या कम इलास्टिक, तो किसके ऊपर ज़्यादा था, सेलर के ऊपर, तो सेलर के ऊपर ज़्यादा होगा। तो और दूसरा कंक्लूजन क्या निकल रहा है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं एमसीक्यूज़ की फॉर्म में। तो
आपको ये ध्यान रखना है, मोर इलास्टिक, लेस इलास्टिक द डिमांड एंड मोर इलास्टिक द सप्लाई। अगर डिमांड कम इलास्टिक है और सप्लाई ज़्यादा इलास्टिक है, ज़्यादा लोचदार है, देन टैक्स बर्डन ऑन बायर विल बी हाई। ठीक है लर्नर्स, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। तो आज कि इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, आज इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स में, यानी कि नेचर ऑफ कंपटीशन का नेचर कैसे इफ़ेक्ट करता है, जो टैक्स शिफ्टिंग है, टैक्स के बर्डन की शिफ्टिंग है, उसको कैसे इफ़ेक्ट करता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ये कंटेंट आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।